नमस्कार। आप देख रहे हैं सक्सेस सदन। मैं हूं संदीप। देखिएगा, ये पूछ रहा है कि उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 31 से कम है। तो ऑप्शन में दिया है 119, बी ऑप्शन में 129 और सी ऑप्शन में दिया है 132। अगर इससे ज़्यादा आंसर रहेगा तो डी है, और अगर इसमें से कोई नहीं रहेगा तो ये ई ऑप्शन बनाया है। तो अभाज्य संख्या अगर आपको लिखना है तो क्या लिखते हैं, देखो अभाज्य संख्या कितना 31 से कम लिखना है। तो 31 से कम अभाज्य संख्या लिखेंगे कैसे। अभाज्य संख्या होती कितनी है, 2 होती है, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद कितनी होती है 23, और 23 के बाद कितनी होती है 29। इसको जोड़ दीजिए और जोड़ने पे जो बनेगा आपका आंसर कितना आएगा, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, 23 और 29 को जोड़ने पे आपका जो आंसर बनेगा कितना आएगा, 129 आएगा। कितना आ जाएगा, 129। ये जो यहाँ पे भी है आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहले का 129 सही हो जाएगा। इस सबको क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है। अब जोड़ना आप जानते हैं, ठीक है। और अभाज्य संख्या भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, कह रहा है कि ये पूछा कि 21 और 51 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें ऑप्शन में दिया है ए में 518, बी में 540, सी में दिया है 560। तो आप क्या करोगे, देखिएगा, एक से 50 तक सम संख्या जो होती है, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक सम संख्या कितनी होती है, सम संख्या कितनी होती है, ये होती है 25। कितनी होती है, 25। दिमाग में रख लेना। और 1 से 10 तक, 1 से 10 तक जो सम संख्या होती है, तक सम संख्या 1 से 10 तक सम संख्या जो होती है कितनी होती है, 1 से 20 तक, 1 से 20 तक कितनी होती है, 10 होती है। ठीक, ये देखिएगा, ये भी n की वैल्यू है, ये भी n की वैल्यू है। एक बात सुनिएगा, इसमें से अगर इतना घटा दोगे, यानी कि एक आप n1 मान लेना, इसको n2, यानी कि n1 में से n2 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, तो सम संख्याओं का योगफल लिखना है। तो सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, योगफल कितना होता है, ये होता है n और n+1 होता है। तो आपको क्या करना है, देखिएगा, n1 कर लेना है, माइनस करना है n2 इंटू n2+1 कर लीजिए। आपको सिंपल करना है, क्या करना है, n1 का मान कितना दिया है, 25, और 25 में n1 फिर देखिएगा यहाँ पे है, एक ऐड करना है इसमें, तो हो जाएगा 26, और माइनस n2 का मान कितना दिया है 10, और 10 में फिर एक ऐड कर दीजिए 11। आप इसको देखिए, 25 छक्का 150 के शून्य हासिल 15, 25 दूना 50, और 50 और 15 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 110। अब इसको अगर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 में से 4 एक जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 540 इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आपका आंसर बनेगा। किसका, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, करेक्ट। दूसरे का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करिए। आगे देखिएगा,
तीसरा क्वेश्चन ये पूछा कि निम्नलिखित में से कौन पहली 25 प्राकृतिक संख्याओं के योग के गुणक में से एक है? 26 है, बी दिया है 24 है, सी में दिया है 13 है और डी में दिया उपयुक्त में से एक से अधिक है और ई में दिया उपयुक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन ये दिया है तो आपको पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता कितना है पहले तो यही दिमाग में रखना है। तो इसमें देखिएगा तीसरा क्या है, हल करते हैं तीसरे को। हल तीसरे का मिलता है क्या, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल कितना होता है? योगफल कितना होता है? n +1 अपान कितना होता है 2। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में n की वैल्यू दी है। देखो तीसरे में देखिएगा n की वैल्यू कितना दी है, पहली 25 प्राकृतिक संख्याओं के योग के गुणक में से एक संख्या। तो n की वैल्यू यहाँ पे दिया है, तो n की वैल्यू कितना दिया है 25 दिया है। n की वैल्यू कितना दिया है 25। अभी इसी पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा 25 और 25 में एक ऐड कर दीजिए हो जाएगा 26 और बटे में 2 कर लीजिए ये हो जाएगा 13। अगर आप देखेंगे 25 गुणा कितना हो जाएगा 13। तो इसमें से कह रहा है कि एक कह रहा है यहीं पे छोड़ेंगे। उसके बाद इसने कहा है कि 25 प्राकृतिक संख्याओं के योग के गुणक में से एक संख्या। तो गुणा में 25 का गुणा में कौन सी संख्या है, तो 25 के गुणा में 13 संख्या। देखो 13 आया है कि नहीं, 25 गुणे 13। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 13। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करते रहिए। इसने कहा है कि 2464 की पावर कितना है, 2464 की पावर आपको दिया है 1793 गुणे दिया है 6615 की पावर दिया है 317 गुणा 131 की पावर दिया है 491 के गुणनफल के इकाई स्थान का अंक है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे इकाई का स्थान, यहाँ पे देखिएगा इकाई दहाई को ले लेंगे पावर के, इसमें 4 से हम लोग क्या कर देंगे भाग देंगे। तो यहाँ पे 93 है, 4 दूना 8, 1 बचा 4 3 12, 1 बचा 4 के ऊपर कितना हो जाएगा 1 गुणे ये देखिएगा ये हो जाएगा इकाई दहाई, इसमें 4 से भाग करेंगे तो 17 है, 4 चौ 16 यानी कि 4 चौ 16 हो जाएगा और एक जो शेष बचेगा इसकी पावर यानी कि 5 की पावर में हम चढ़ा लेंगे 1 हो जाएगा गुणा। उसके बाद देखिएगा 1 की पावर कुछ भी रहे वो 1 ही आएगा, कितना आएगा 1 ही आएगा। तो 4 पंचे 20 कितना हो जाएगा 20। तो इकाई का स्थान पूछा, इकाई का अंक पूछा है तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, कितना आ रहा है 0। ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा 0, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन और है, 5वां क्वेश्चन है इसी प्रकार से। 5वें में अगर ये चौथा था, ये 5वां वाला देखिएगा। कह रहा है कि 251 की घाते कितना है 98। ठीक है, और प्लस दिया है 21 की घाते है 29 और माइनस 106 की घाते दिया है 100। कितना दिया है 100 और प्लस 705 की घाते दिया है 35 दिया है के इकाई स्थान का अंक है। तो अंक हमको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे 4 से भाग करोगे तो कुछ भी करोगे 4 दूना 8 और 4 चौ 16
यानी कि 2 1 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 की घाते 2 हो जाएगा, प्लस कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1 की पावर 29 करोगे यानी कि 7 चौक 28 यानी कि 4 सत्ते 28, 1 बचेगा, 1 की पावर 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, और माइनस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 रहेगा तो 6 रहेगा, कितना रहेगा 6, इसकी पावर कितना रहेगा 5। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिएगा 1 + 1 - 6 + 5। अब इसको देखिएगा 5 2 7 और 7 में से कितना घटा दो 6, आएगा आंसर कितना 1। ये इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा सही है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 6वां क्वेश्चन देखिएगा। 6वां क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिएगा 6वां क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में शेषफल का मान ज्ञात कीजिए। जैसे 23 की घाते 2 + 29 की घाते 2 + 31 की घाते 2 + 37 की घाते 2 और बटे 24 है, कितना है 24 है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या हम करेंगे देखिएगा। चलिए देखिएगा 6ठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6ठा में यदि हम किसी अभाज्य संख्याओं के वर्गों का, है ना, 6ठा में अगर हम किसी अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योगफल यानी कि वर्गों के योगफल में 24 से भाग दिया जाता है तो शेषफल सदैव 1 प्राप्त होता है। दिमाग में रख लेना, जैसे ये 23 की घाते 2 कितना है 23 की घाते 2 है, 23 की घाते 2 प्लस कितना दिया है 29 की घाते 2, कितना दिया है 29 की घाते 2, 29 की घाते 2, 29 की घाते 2 और इसमें दिया है प्लस 31 की घाते 2 प्लस 31 की घाते 2 प्लस 37 की घाते 2, कितना है 37 की घाते 2। इसमें अगर हम 24 से भाग करेंगे तो शेषफल हमेशा, इसमें अगर शेषफल हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे भी हमेशा क्या आएगा शेषफल 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा और बटे कितना हो जाएगा 24। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 बटे 24। तो इसमें पूछा क्या है, पूछ रहा है कि शेषफल का मान क्या होगा, तो इसमें शेषफल क्या होगा 4 आएगा, कितना आएगा शेषफल 4 आएगा। समझ में आया, फिर से सुन लीजिए इस क्वेश्चन में, अगर 24 से, जैसे 24 से किसी भी अभाज्य संख्याओं के वर्गों में अगर हम भाग करेंगे तो शेषफल सदैव 1 प्राप्त होता है। दिमाग में रख लेना, शेषफल क्या होता है सदैव 1 आता है। ठीक, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक श्रेणी बनाई गई है। ठीक है, श्रेणी बनाई गई है और श्रेणी में क्या है देखो, इस श्रेणी में देखिएगा दी गई श्रृंखला का मान ज्ञात कीजिए। 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + ... + 95 - 96 + 97 - 98। ऑप्शन में 49 दिया है, 53 दिया है और -49 दिया है। तो देखिएगा क्या कैसे करेंगे, देखो ये श्रेणी दिया है -1 नहीं 1 - 2 + 3 - 4 और प्लस कितना दिया है 5 और -6 + ... + 95 और माइनस कितना दिया है 96 और उसके बाद कितना दिया है +97 और माइनस कितना दिया है 98, कितना है -98। इसको आपको मान ज्ञात करना है। तो देखो इसको क्या करना है, पहले तो हम श्रृंखला को हम अलग अलग कर लेंगे। देखो 1 है प्लस के साथ प्लस, फिर 3 और फिर देखिएगा +4, ठीक +4, फिर देखिएगा उसके बाद प्लस वाला ले रहे हैं
1 3 3 के बाद यहाँ पे 5 आएगा, कितना आएगा 5, और प्लस डॉट 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 प्लस कितना आएगा 97, कितना आएगा 97। ठीक, उसके बाद यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, यहाँ पे आ जाएगा 2, कितना आएगा 2, 2 के बाद कितना आएगा 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6, और ये प्लस के साथ, और प्लस डॉट 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 प्लस कितना आ जाएगा 98, कितना आ जाएगा 98। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये यहाँ पे n की वैल्यू अगर निकालते हैं विषम वाले में, तो विषम में n की वैल्यू निकालते हो तो क्या करते हो, n में 1 जोड़ के और बटे क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे, तो यानी कि लास्ट पद में 1 जोड़ लेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो ये हो जाएगी कितना आपका n की वैल्यू हो जाएगी 98, कितना आ जाएगी 98/2, और काटोगे तो n की वैल्यू आएगी कितना 2 चौकाठ 2 9 18, 49 आएगी, कितना आ जाएगी 49। अब ये विषम संख्या है, तो विषम संख्याओं के योगफल होता है n स्क्वायर। क्या होता है विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है n स्क्वायर। तो n स्क्वायर करोगे तो 49 का स्क्वायर कर लेंगे, और क्या। अब लेकिन यहाँ का ये माइनस वाला पार्ट बचा है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ पे 98 है, तो इसमें कुछ नहीं, 98 का हम लोग क्या करेंगे दोबारा से यहाँ पे n की वैल्यू निकालोगे, इसको आधा कर दोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 49 आ जाएगी, कितना आ जाएगी 49, इसमें जोड़ना नहीं। ठीक, 49 आई, तो विषम यहाँ पे सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल क्या होता है n प्लस 1 होता है सम संख्याओं का योगफल। ये क्या है सब सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल है, ठीक है। तो योगफल क्या है, ये देखिएगा n प्लस 1 होता है, तो ये देखिएगा यहाँ पे माइनस लगेगा ही। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 49 और गुणे हो जाएगा 50, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा 49 का वर्ग माइनस कितना हो जाएगा 49 और गुणे कितना हो जाएगा 50। तो 49 का वर्ग जो होता है 49 का वर्ग 2401 होता है, और यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे 0 यहाँ पे हो जाएगा, 5 9 45 के 5 हासिल 4, और 5 चौ 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। तो इसमें से ज़्यादा कितना है, तो ये देखिएगा माइनस के साथ आप घटाओगे तो इसमें ये बड़ा वाला ये है तो माइनस हो जाएगा, -49 बचेगा, कितना बचेगा -49। ये आंसर आपका हो जाएगा कितना -49। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि दी गई श्रृंखलाओं में शून्य की कुल संख्या ज्ञात करना है, तो 2 गुणे 4 गुणे 6 दिया गया है, 2 गुणे 4 गुणे 6 देखिएगा 2 दिया है। 8 नंबर 2 गुणे 4 गुणे 6 और डॉट 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 गुणे ये दिया है 248 गुणे 250, कितना दिया है 248 गुणे कितना दिया है 250। लेकिन देखिएगा ये सम संख्या का चल रहा है, तो यहाँ पे 50 है ना, तो इसमें आप क्या करेंगे पहले हम लोग क्या करेंगे 2 से हम डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 25 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 25 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 25। देखिएगा इसको क्या करेंगे, ये 250 ना सम संख्या चल रही है, तो 250 को हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 25 10,
अब ये आ जाएगा 125। अब 125 में शून्यों की संख्या जब ज्ञात करनी होती है तो 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं। कितना? 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, पंचम 25। फिर देखिए तब तक काटते रहेंगे जब तक ये 5 से छोटा नहीं हो जाएगा। फिर 5 से काटोगे तो पंचम 25। अभी भी कटेगा? हाँ कटेगा। 5 एकम 5। अब इसको जोड़ दीजिए। 6 5 ये हो जाएगा 25 5 30 और 1 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31। ऑप्शन में अगर 31 है तो सही है। तो देखिएगा इसमें 31 है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। और 9 नंबर देखिएगा, सवाल कह रहा है 101 101 गुणे 102। देखिएगा 101 गुणे 102 गुणे 103 गुणे 104 एक संख्या है जो यदि दिए गए विकल्पों में से किसी सबसे बड़ी संख्या से सदैव विभाजित होती है। तो देखिएगा जो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है लगातार, यानी क्रमिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो होता है ये 24 से सदैव विभाजित होता है। किससे? 24 से सदैव विभाजित होगा। ये ऑप्शन कितनी हो जाएगा? ये वाला मतलब कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, पूछा कि 100 तक की कुल अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितनी होती है? 23 होती है, 27 होती है, 23 होती है कि 25 होती है? तो तीनों विकल्प में से कौन सा सही होगा? ये 25 वाला विकल्प सही होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।